दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। इसके आगे लिखा हुआ किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज की गई। एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इससे क्या एमसीक्यू भी क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से लेकर 1922 में दयाराम साहनी ने। ध्यान रखना बच्चों, 1921 में किसका खोज हुआ था, आगे लिखे हड़प्पा का खोज हुआ। 1921 में किसका खोज हुआ, तो हड़प्पा का खोज हुआ। और रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया। ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसका खोज हुआ, तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा का खोज हुआ था। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। फिर 1922 में जो मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों रखाल दास बनर्जी ने की थी, इसीलिए यहाँ पे दो डेट है। तो 1921 में किसका खोज हुआ था, आपको ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा का खोज हुआ था। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना दयाराम साहनी ने। 1922 ईस्वी में जो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था बच्चों किन्होंने किया था, तो उसका आपको नाम याद करना, रखाल दास बनर्जी ने किया था। और आगे लिखा हुआ इनका नेतृत्व, ध्यान रखना बच्चों जॉन मार्शल ने की थी। ध्यान रखना बच्चों जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो जने क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। तो पहले जो थे उनका नाम है बच्चों हड़प्पा का खोज खुदाई किए थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है दयाराम साहनी। दूसरा आपको बताया बच्चों, क्या बताया, मोहनजोदड़ो आपको ध्यान रखना बच्चों किसने उनकी खुदाई की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। और जो हेड थे बच्चों वो कौन थे, जॉन मार्शल थे। तो यह ध्यान रखना है जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का जो खुदाई किए थे उनका नाम है दयाराम साहनी। और दूसरा मोहनजोदड़ो उनका नाम है बच्चों जो रखाल दास बनर्जी। और इन दोनों का जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका नाम है क्या, जॉन मार्शल। तो वहीं आगे लिखा हुआ इनका नेतृत्व जॉन मार्शल ने की थी। आगे लिखा हुआ बच्चों हड़प्पा की खोज 1921 में। डेट को बहुत इंपॉर्टेंट से आपको ध्यान रखना, डेट बहुत पेपर में रिपीट होता है कि हड़प्पा का खोज किसने और कब की। तो हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना दयाराम साहनी ने की थी। एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एक नंबर के लिए एमसीक्यू में बहुत पूछता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो आपको डेट को ध्यान रखना 1921 में, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो को खोज करने वाले उनका नाम था, ध्यान रखना रखाल दास बनर्जी। किनके नेतृत्व में किए थे, तो ध्यान रखना बच्चों जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोनों जने क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सर जॉन मार्शल कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जिनके नेतृत्व में क्या हुआ था, हड़प्पा की खुदाई हुआ था। आपको ध्यान रखना सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व क्या होता है बच्चों, जो नए जगह पे जाकर कोई चीज मिलता है उसके बारे में क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सर जॉन मार्शल भारतीय, ध्यान रखना बच्चों भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ध्यान रखना बच्चों सर जॉन मार्शल कौन थे, तो ध्यान रखना सर जॉन मार्शल भारतीय, अंडरलाइन करें बच्चों, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता को क्या करना, आपको बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा जो लिपि थी वह क्या थी, चित्रात्मक थी। ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा लिपि कैसी थी, तो ध्यान रखना बच्चों चित्रात्मक थी। एक नंबर में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है कि हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता बताइए, तो किस तरह का था, तो एक क्या था, चित्रात्मक था। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, लिखा हुआ है हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख साधन को बताना है। कि जो हड़प्पा वासी के जो लोग थे जब वह सिंचाई करते थे तो सिंचाई के दौरान कौन कौन चीज का उपयोग करते थे। तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों तालाब का, किसका, तालाब का। फिर दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों नहर का। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कुओं का प्रयोग वो लोग क्या करते थे, हड़प्पा वासी करते थे। पहला आपको ध्यान रखना बच्चों तालाब का, दूसरा ध्यान रखना है नहर का, और तीसरा ध्यान रखना है कुओं का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। किस दौरान बच्चों, तो सिंचाई के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्कर इसे क्वेश्चन है फ्यांस क्या होता था।
इसका ध्यान रखना बच्चों आंसर घिसी हुई रेत या, ध्यान रखना बच्चों, घिसी हुई रेत या घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग, ध्यान रखना बच्चों, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है बच्चों जब उसको मिला देते हैं और उसके बाद उसको क्या करते थे, पकाकर बनाया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपा पदार्थ का मिश्रण। मिश्रण को सभी को मिलाते, बालू हो गया, रंग हो गया और चिपचिपा पदार्थ को जब मिश्रण करते थे, जब आपस में मिलाते थे, उसके बाद क्या करते थे बच्चों, पकाकर उसको क्या करते, पकाते थे। पकाकर बनाए जाने वाला पदार्थ को ही क्या कहा जाता था बच्चों, फाइनास कहा जाता था। ध्यान से समझना बच्चों, घिसी हुई रेत या बालू, आपको ध्यान रखना किसका किसका मिश्रण है इसमें, बालू, रंग तथा चिपचिपा पदार्थ मिश्रण को पकाकर, मिश्रण को मतलब इन तीनों को मिलाकर, बालू हो गया बच्चों, रंग हो गया और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए जाने वाले पदार्थ को ही क्या कहा गया बच्चों, फ्यांस कहा गया। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे लिखा हुआ है, इससे बने पात्र जो थे वह बहुत कीमती माने जाते थे क्योंकि इसे बनाने में कठिन होता था। इसको बनाने में बच्चों बहुत ज़्यादा कठिन होता था जिसके कारण से यह महंगा मिलता था। तो आपको ध्यान रखना किसका किसका मिश्रण बच्चों, बालू, रंग तथा चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को उसके बाद क्या करते थे, पकाकर बनाया जाता था और इसी को बोला गया बच्चों फाइनास। और यह इससे बनने वाले जो पात्र थे वह कीमती माने जाते थे क्योंकि इसको बनाने में क्या होता था, कठिनाई ज़्यादा होता था। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों के साथ व्यापार करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से एमसीक्यू भी फ्रेम होंगे, बताएंगे एमसीक्यू क्या इसके अंदर से बन सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग, ध्यान रखना जो देश का नाम है ईरान, कोमा इराक, कोमा सुमेर, कोमा मिस्र, कोमा ओमान आदि से क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो आपको देश का नाम याद रखना है, किस किस देश के साथ बच्चों व्यापार करते थे हड़प्पा वासी। तो आपको ध्यान रखना पहला ईरान है, दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों इराक है, तीसरा आपको ध्यान रखना सुमेर है और चौथा आपको ध्यान रखना मिस्र और पांचवा इसमें बच्चों ओमान है। आदि देशों से क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो आपको सभी देश का नाम बच्चों याद रखना कि एमसीक्यू में कोई भी देश इसमें से दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी, अंडरलाइन कर बच्चों, किन देवी देवताओं के पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, किन देवी देवताओं को लोग पूजा करते थे। तो आपको पहला ध्यान रखना बच्चों मातृ देवी, किसकी, मातृ देवी की उपासना। पहला आपको ध्यान रखना बच्चों मातृ देवी, क्या याद रखना है, पहला मातृ देवी। दूसरा आपको ध्यान रखना शिव, पहला हो गया बच्चों मातृ देवी की उपासना, दूसरा हो गया शिव और तीसरा हो गया प्राकृत और चौथा आपको देवी की उपासना। तो चारों का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, पहला बताया मातृ देवी, पहला आपको ध्यान रखना मातृ देवी, दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों शिव, तीसरा ध्यान रखना प्राकृत और चौथा आपको ध्यान रखना देवी की उपासना करते थे। तो हड़प्पा वासी बच्चों 4 की उपासना करते थे, पहला मातृ देवी, दूसरा बच्चों शिव है, तीसरा है प्राकृत और चौथा है देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4, ध्यान रखना बच्चों किन्हीं 4 प्रमुख क्षेत्र का नाम क्या करना है, बताना। तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों हड़प्पा, हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों दयाराम साहनी ने। कब किया था, तो 1921 में। दूसरा बच्चों मोहनजोदड़ो, जिसका जो खोज किया था वह रखाल दास बनर्जी ने किया था, कब किया था, तो 1922 में किया था। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों लोथल, क्या है, पहला है हड़प्पा, दूसरा बच्चों मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल है और चौथा क्या है, काली बंगन है। चारों का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, काली बंगनी, इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन इसमें 4 बोला था तो 4 का नाम बताया। आपको ध्यान रखना बच्चों वर्तमान समय में अगर इन दोनों के बारे में पूछेगा तो ध्यान रखना पाकिस्तान में है, जबकि लोथल और काली बंगन क्या है, लोथल बच्चों ध्यान रखना गुजरात में, भारत में पड़ता है गुजरात में, जबकि काली बंगन का कहाँ पड़ता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान में पड़ता है वर्तमान समय में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां डैश और डैश में विभाजित थी। तो आपको ध्यान रखना बच्चों दुर्ग, पहला है दुर्ग और दूसरा क्या है बच्चों निचला शहर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों दुर्ग में कौन थे और निचला शहर, निचला शहर में बच्चों जहाँ पे लोग निवास करते थे, निचला शहर में लोग क्या करते थे बच्चों, निवास
करते थे, जबकि जो दुर्ग था वह ऊपर था। आपको ध्यान रखना, जो दुर्ग था वो ऊपर था और इसमें क्या रखा जाता बच्चों, गोदाम टाइप का था, उसमें माल को रखा जाता था। माल मतलब कोई भी खेत में जो उगाया जाता था उसमें एक गोदाम था जिसमें क्या करता था, रखा जाता था सामान को। तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी डैश और डैश में विभाजित था। तो पहला आंसर हो जाएगा दुर्ग और दूसरा हो जाएगा निचला शहर। निचला शहर में बच्चों लोग यहाँ पे क्या करते थे, निवास करते थे, जबकि जो दुर्ग था वह ऊपर था। इसमें क्या करता था, जो भी बच्चों खेत में जो सामान उगाया जाता था वह गोदाम था, उस गोदाम में क्या करता, माल को रखा जाता था। तो आपको ध्यान रखना दुर्ग क्या था, ऊपर था, जबकि बच्चों निचला शहर नीचे था। यहाँ पे क्या करते थे, निचला शहर में लोग वहाँ पे क्या करते थे, निवास करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए कि मोहनजोदड़ो में कुओं को कितने संख्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 700। मोहनजोदड़ो में अगर पूछेगा बच्चों कुएं की कितनी संख्या थी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 700। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों, यह दाई से, ध्यान रखना बच्चों राइट से बाई का मतलब लेफ्ट की ओर क्या करती, लिखी जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह राइट से, ध्यान रखना दाई का मतलब होगा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। मतलब हो गया बच्चों दाएं से बाएं की तरफ। जैसे हम लोग हिंदी में बच्चों लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह होती थी बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता की लिपि की क्या मुख्य विशेषता था, तो यह दाई से बाई की ओर क्या करती थी, लिखी जाती थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सबसे पहले, आपको ध्यान रखना बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, किस जगह पे हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। ध्यान रखना बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस जगह पे हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, जिसके कारण इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थान पे हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ गया बच्चों हड़प्पा सभ्यता। जैसे मान लो कि दिल्ली का खोज बच्चों, जैसे भारत का खोज अगर मान लो दिल्ली में हो गया, एग्जांपल बता रहे बच्चों, भारत का खोज अगर दिल्ली में हो गया, ऐसे समझ लीजिए जो भारत का अगर खोज नहीं हुआ, तो भारत तो बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले जो स्थान खोजा गया मान लेते हैं दिल्ली खोजा गया, तो हम बोल सकते हैं कि भारत का जो दूसरा नाम हो गया बच्चों दिल्ली आ गया। लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों एक्चुअल में नहीं है, समझाने के लिए एग्जाम्पल को लिया गया। जैसे यहाँ पे लिखा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, जिसके कारण से हड़प्पा संस्कृति भी इसे कहा जाता है। क्योंकि मान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत बड़ा, तब सबसे पहले जहाँ खोज हुआ था उसका जगह का नाम है बच्चों कौन सा, हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम पड़ गया क्या, हड़प्पा संस्कृति। और ध्यान रखना कि जो हड़प्पा का सबसे पहले जो खुदाई जो किया था वो किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। कब किया था, तो ध्यान रखना 1921 ईस्वी में किया था, जो कि पहले भी बच्चों इसके बारे में डिस्कस किए थे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हड़प्पा की खोज किसने और कब की। तो ध्यान रखना दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 ईस्वी में की थी। तो डेट और नाम को क्या करना, बारीकी से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार को बताना है, कि हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले पढ़ते हैं। लिखा हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में, ध्यान रखना बच्चों उत्तर में जम्मू से लेकर, उत्तर में कहाँ बच्चों, उत्तर में जम्मू। ध्यान रखना यहाँ पे मैप बना देते हैं, एक डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे बच्चों साउथ है, और इधर क्या है ईस्ट है, इधर क्या है वेस्ट है। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे बोला हुआ कि उत्तर में जम्मू है, तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर में क्या है बच्चों, जम्मू। तो आपको ध्यान रखना उत्तर में क्या है, जम्मू से लेकर दक्षिण में ध्यान रखना बच्चों नर्मदा नदी के तट। ध्यान रखना बच्चों दक्षिण में क्या है, यहाँ पे नर्मदा नदी के तट। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों उत्तर में क्या है, जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक, और पश्चिम में ध्यान रखना बच्चों, पश्चिम में क्या है, बलूचिस्तान, जो कि अभी समय में बच्चों कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान
बलूचिस्तान जो पड़ता है बच्चों अफगानिस्तान में पड़ता है। किसमें पड़ता है? अफगानिस्तान में। तो ध्यान रखना कि पश्चिम में क्या है, तो लिखना है बलूचिस्तान। और उसके आगे लिखा हुआ है बलूचिस्तान के जो जगह है बच्चों मकरान, क्या है? मकरान के समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व कौन सा होगा बच्चों? इधर वाला हिस्सा। उत्तर पूर्व में मेरठ, उत्तर पूर्व में क्या है बच्चों? मेरठ है। उत्तर पूर्व में कौन सा है? मेरठ है, तक क्या हो फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में क्या है? जम्मू, जम्मू से लेकर जो दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, उसके बाद पश्चिम में आपको ध्यान रखना है बलूचिस्तान के जो समुद्र लिखा हुआ है, बलूचिस्तान के जो मकरान, बलूचिस्तान का जो मकरान से लेकर उत्तर पूर्व के मेरठ तक फैला हुआ है। जब सभी को बच्चों जब ज्वाइन करेंगे तो जो बन रहा हुआ क्या बना है? एक त्रिभुजाकार बन रहा है। तो इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि जो हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है उसका आकार को क्या करना, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिभुजकार। जब इसको मिलाएंगे तो जो आएगा वह क्या बनेगा? एक त्रिभुज का आकार का बनेगा। इसीलिए हड़प्पा संस्कृति का अगर पूछेगा कि आकार कैसा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिभुजकार। जब सभी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों त्रिभुजकार। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यही पॉइंट लिखा हुआ है, यह पूरा क्षेत्र अंडरलाइन कर बच्चों त्रिभुजकार जैसा दिखाई देता था। कि जो पूरा बच्चों हड़प्पा संस्कृति का अगर किस तरह का दिखाई देता था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों त्रिभुजकार। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए, इसलिए इसको अंडरलाइन कर ले। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। आप एक बार डायरेक्शन को बच्चों अच्छे से देख ले और इसे याद कर ले। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त में वर्णन करना है। कि जो मोहनजोदड़ो में बच्चों विशाल स्नानागार, एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है कि विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहनजोदड़ो। आपको ध्यान रखना, पूछेगा बच्चों विशाल स्नानागार कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन में बच्चों विशाल स्नानागार के बारे में क्या करना है? विशेषता को क्या करना है? बताना है, इसके बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना बच्चों कि विशाल जो स्नानागार था एक आयताकार जलाशय था। इसका आकार अगर पूछेगा, विशाल स्नानागार का अगर आकार पूछता है कि विशाल स्नानागार जो था वह किस आकार का था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आयतकार। क्या हो जाएगा? आयतकार। जबकि अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह किस आकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिभुजकार। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। बच्चों ध्यान रखना, यह चारों ओर से एक गलियारे से क्या हुआ था? घिरा हुआ था। जो विशाल स्नानागार था यह चारों ओर से एक गलियारे से क्या था? घिरा हुआ था। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, जलाशय के तल मतलब बच्चों बेस तक उसको जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। जैसे कि बच्चों स्टेडियम होता है, जो क्रिकेट का स्टेडियम होता है, नीचे खेलते हैं, ऊपर क्या था? सीढ़ी होता है, सीढ़ी के माध्यम से ग्राउंड पे जाते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों एक आयताकार था और इसको जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ रहता था। जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम में क्या होता है बच्चों, यहाँ ग्राउंड होता है, ऊपर क्या होता है? सीढ़ियां लगी होती है। ग्राउंड में जाना तो सीढ़ी को चढ़कर जाना पड़ेगा। तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे था। और आगे लिखा हुआ, इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जब बच्चों कोई भी अगर धर्म उरम आता था वह उसके बाद उसमें क्या करना पड़ता था? स्नान करना पड़ता था। रेगुलर बेसिस पे वह नहीं था। जब भी कोई विशेष प्रकार का कोई धर्म होता है तो अब उसमें क्या करना पड़ता? नहाना पड़ता था। तो चारों पॉइंट को आपको बारीकी से क्या करना है? लिख कर याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा निवासियों के आर्थिक गतिविधि पे प्रकाश डाले। कि जिस तरह आर्थिक गतिविधि हड़प्पा निवासी का आर्थिक गतिविधि था वह किस तरीके का था, उसके बारे में क्या करना है? बताना है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा वासी क्या करते थे? कृषि करते थे। क्या करते थे बच्चों? कृषि करते थे। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, हड़प्पा वासी बाहर से क्या करते थे? व्यापार करते थे। ध्यान रखना, जो हड़प्पा वासी दूसरे देश के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, हड़प्पा के निवासी शिल्प कार्यों का क्या करते थे? संलग्न करते थे। ध्यान रखना, शिल्प का जो था कहाँ पे था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रहुदरो। तो तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना, हड़प्पा वासी क्या करते थे? कृषि करते थे। हड़प्पा वासी बाहर से व्यापार करते थे। और हड़प्पा के जो निवासी थे शिल्प कार्यों को संलग्न करते थे। शिल्प कामों को भी क्या करते थे? करते थे। कहाँ करते थे? इसका आंसर हो जाएगा शिल्प के उत्पादन कहाँ होता था बच्चों? चंद्रहुदरो में होता था। कहाँ पे होता था? चंद्रहुदरो में होता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों,
हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों के साथ अपना व्यापार करते थे, कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ईरान, दूसरा जो देश हो जाएगा बच्चों इराक, तीसरा जो देश हो जाएगा वह मिस्र हो जाएगा, चौथा जो देश हो जाएगा बच्चों ओमान हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ईरान, इराक, मिस्र तथा ओमान। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आपको बच्चों कमेंट में बताना कि वीडियो कैसे लगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। बच्चों आप लोग कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।